पिछले वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष पढ़े थे। दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है। उसमें पहला हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष का कारण दो होता है। पहला जो होता है वह अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जब नेत्र की वक्रता बढ़ती है तो उसका जो फोकस दूरी होता है वह घट जाता है। जबकि दूसरा कारण था नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है तो आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है इसको जानेंगे। इसको बताएंगे नेत्र का वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष का जो कारण है ठीक निकट दृष्टि दोष के कारण के विपरीत है। आपको याद होगा निकट दृष्टि दोष में जो पहला कारण था उसमें हम बताए थे कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना और इसमें हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना या कम हो जाना। दूसरा इसका कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। छोटा हो जाना। दूर दृष्टि दोष के यह दो कारण है। नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। जब वक्रता घट जाता है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। आपको मालूम है कि वस्तु हमें स्पष्ट तभी दिखाई देगी जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। अगर रेटिना के पहले बन जाता है तभी भी वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी और रेटिना के बाद बन जाता है तभी भी वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अतः स्पष्ट वस्तु के प्रतिबिंब का अवलोकन करने के लिए प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। यह नेत्र है, अगर यहां कोई वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनेगा तो वस्तु हमको स्पष्ट प्रतिबिंब हमको जब रेटिना पर बनेगा तो प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देगा। अब जो है यह निकट बिंदु है। इससे और निकट यदि वस्तु हो जाती है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब
रेटिना पर न बन के कुछ आगे बनता है। जैसे ये आपका बन गया, यहां प्रतिबिंब बन गया। यह दूर दृष्टि दोष की स्थिति है। जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा, उसके आंख में इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। अब जो है इस दोष को यदि दूर करना है, इसका निवारण करना है, तो ध्यान से देखेंगे, प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है। यहां पर हम एक ऐसा लेंस लगा देंगे जो प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है या मोड़ता है अंदर की तरफ। जब उस लेंस का उपयोग इसके ठीक पहले कर देंगे तो लेंस इसको थोड़ा सा और मोड़ देगा, और नेत्र लेंस पड़ेगा तो उसको और मोड़ के और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। यानी हम क्या करेंगे, ऐसे इसको इसके निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, एक उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ये हो गया। यानी निवारण के लिए क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ध्यान देंगे, निकट में किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और दूर में उत्तल लेंस का उपयोग करते। यह दूर दृष्टि दोष था। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र की वक्रता का नेत्र की वक्रता का घट जाना, और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का छोटा होना। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के बाद अगला जो दोष है, जिसको हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें देखिए होता क्या है, कभी कभी जब अवस्था बढ़ती जाती है तो ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को, जिसमें न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसका जब निवारण करना होगा तो ड्यूफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। ड्यूफोक्सी लेंस। और ड्यूफोक्सी लेंस कैसे बनाते हैं, तो यह उत्तल और अवतल लेंस के उपयोग करके, संयोग करके ड्यूफोक्सी लेंस बनाते हैं। ड्यूफोक्सी लेंस में अवतल लेंस ऊपर होता है और उत्तल लेंस नीचे होता है। यानी जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, व्यक्ति को न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। इसके निवारण के लिए ड्यूफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं।
द्विफोक्सी लेंस कैसे बनाते हैं? तो द्विफोक्सी लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस के संयोग से बनाते हैं। इसमें अवतल लेंस ऊपर होता है और उत्तल लेंस नीचे होता है। और जरा दृष्टि दोष के बाद अगला जो नेत्र का दोष है जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता, अब देखिए अबिंदुकता क्या है? यह एक विशेष प्रकार का दोष है। इस दोष में व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाओं में अंतर का आभास नहीं होता। जैसे अगर किसी व्यक्ति को यह दोष है और वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो चेक वाला शर्ट पहना है, जैसे इस प्रकार का शर्ट पहना है, तो अगर उस व्यक्ति के आंख में अबिंदुकता नामक दोष है तो उस व्यक्ति को अगर खड़ी वाली लाइन, शर्ट की खड़ी वाली लाइन दिखाई देगी तो यह जो पड़ी वाली लाइन है, क्षैतिज लाइन है, वह लाइन उसको दिखाई नहीं देगी। अगर वह व्यक्ति इस तरह की किसी आकृति को देख रहा है तो उस व्यक्ति को यह आकृति महसूस नहीं होगी, वह पूर्णतया गोलाकार महसूस होगा। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं अबिंदुकता। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। यह एक अलग प्रकार का दोष है जिसमें व्यक्ति जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाओं में अंतर का आभास नहीं कर पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद से अगला जो दोष है नेत्र का, उसको हम कहते हैं वरांधता। वरांधता, अगर किसी व्यक्ति के आंख में यह दोष हो जा रहा है, कलर विजन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वरांधता हो जाता है, तो वह व्यक्ति रंगों का पहचान नहीं कर पाता है। उसको रंगों में विभेद करने की शक्ति नहीं रहती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को वरांधता हो जाए, कलर विजन प्रॉब्लम हो जाए, तो वह व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। ये